जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे माँ राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, आज हम आपको इस अंक में जानकारी देंगे। जब आप कोई मंत्र जपते हैं, जब आप कोई मंत्र का बार बार स्मरण करते हैं, उस मंत्र की साधना करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे मंत्र में सिद्धि हो और हमें उस मंत्र का लाभ प्राप्त हो। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय से साधना कर रहे हैं और उनको फल की प्राप्ति नहीं होती है। आज हम आपको इस अंक में सारी जानकारी देंगे। आपको अपनी साधना में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके नियम हैं, किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जो आपकी साधना है, जो आपके मंत्र हैं, उसमें सिद्धि प्राप्त हो। तो सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2082, 21 दिसंबर 2025, पौष मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और रविवार। प्रिय साधकों, आप सभी अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना करते हैं और जो भगवान को जिस रूप में भजेगा, जिस तरीके से भजेगा, जिस मन से स्मरण करेगा, भगवान उसको वैसे ही प्राप्त होंगे। आज का जो हमारा अंक है, इसमें हम आपको जानकारी देंगे। आप अपने अपने तरीके से अपने गुरु का जो दिया हुआ मंत्र है, उस मंत्र का स्मरण करते हैं, अपने इष्ट की साधना करते हैं, अपने इष्ट का जो मंत्र है उस मंत्र को जपते हैं। लेकिन उसमें कौन सी वह कमी रह जाती है जिससे आपको उस मंत्र की फल की प्राप्ति नहीं होती है। आप कई वर्ष से देख रहे हैं, आप लगातार उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, अपने इष्ट की साधना कर रहे हैं, आपके गुरु के द्वारा जो दिया गया हुआ मंत्र है, उस मंत्र की बार बार आप साधना कर रहे हैं। क्या कमी रह जा रही है? आपके जो मंत्र है, उन मंत्रों में, आपकी साधना में वह दिव्य चमक नहीं दिख रही है, आपको फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो आप ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले आप जिस आसन पे बैठते हैं, उस आसन की शुद्धि कर लें और शुद्धि करने के बाद त्रियाचन कर लें। त्रियाचन कर दिया आपने, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और आप जिस स्थान पर, जहां आपका पूजन स्थान है, वहां पर भगवान के सामने दियाबत्ती जरूर करें। अक्सर आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, कई बार आपको जल्दी रहती है और आप जहां आपका पूजन स्थल है वहां बैठ जाते हैं, बिना आचमन किए, बिना धूप बत्ती किए, और अपने गुरु का मंत्र जपने लग जाते हैं। वहीं जो आपके इष्ट हैं, अपने इष्ट का मंत्र जपना प्रारंभ करते हैं। यहीं से आपकी जो साधना है, उस साधना में कमी रह जाती है। आपने कुछ नहीं करना है, आपके पास थोड़ा सा भी समय हो, उस समय में आप थोड़ा सा आचमन कर लें, अपनी शुद्धि कर लें। अगर आपसे उस समय दिया बाती ना हो तो अपनी शुद्धि जरूर करें और अपने गुरु का मंत्र जाप करें। और आपके पास समय हो तो उस स्थान पर जहां आपका पूजन स्थल है, वहां आप धूप बत्ती करें, भगवान का पहले स्मरण करें। स्मरण करने के बाद अपनी जो शुद्धि है वह शुद्धि करें और जहां आप हमेशा पूजा करते हैं उस स्थान को साफ सुथरा रखें, अपने आसन को साफ सुथरा रखें और जो मंत्र की प्रक्रिया है, जो साधना की प्रक्रिया है, वह पूरा करें। और इसमें दूसरी बात समझने वाली क्या है, जो आपके गुरु ने
आपको गुरु मंत्र दिया है, उस गुरु मंत्र को आपने नित्य स्मरण करना है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है और जो जल की धारा बनी रहती है, तो भले समय लगता है लेकिन वह घड़ा भर जाता है। और अचानक से वह नल बंद हो गया तो कहीं ना कहीं जो धारा है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। वहीं जो आपकी सिद्धि है, उस मंत्र में जो शक्ति है, जैसे उस मंत्र में शक्ति बढ़ती है, आप अपने जरूरी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और मंत्र को लेना छोड़ देते हैं, इसलिए आपके मंत्रों में सिद्धि नहीं होती है। वहीं आपके इष्ट की साधना है, उसको भी आप निरंतर करिए, कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे आप 2 मिनट का समय निकालें, परंतु जो आपकी डेली की नित्य की संध्या वंदना है उसको कतई ना भूले। और देखिए, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, जो आपने अपने इष्ट का जाप किया है, उससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तीसरी बात इसमें जानने वाली क्या है, आप कभी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान न दें। कई बार आप किसी जगह कोई मंत्र सुन लेते हैं, अब उस मंत्र में कितनी शुद्धता है, शुद्धता पे भी विशेष ध्यान दें। आप शुद्ध मंत्र का जाप करेंगे तभी आपको उसके फल की प्राप्त होगी। देखिए, आप हर एक चीज का फर्क होता है, जैसे चिंता और चिता है, सिर्फ एक बिंदी का फर्क है। चिंता और चिता एक बिंदी का फर्क है। चिंता आदमी सोचता है और चिता जो सैया पर विराजमान है, सिर्फ उसमें एक बिंदी का फर्क है। इसलिए आप जो भी मंत्र स्मरण करते हैं, जिस मंत्र का आप जाप करते हैं, उस मंत्र में शुद्धता होनी जरूरी है। और जो हमारे साधक हमारे YouTube चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र पर नए हैं, वो हमारे YouTube चैनल महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। तो चलते हैं, भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रे परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। जय माता दी, जय मां राजराजेश्वरी।